आपका अभिनंदन। आज हम रामकृष्ण जी के जीवन से जुड़ी एक घटना पर चर्चा करेंगे। आज हम उनकी पत्नी शारदा देवी के विषय में चर्चा करेंगे। परमहंस जी के विवाह के समय उनकी स्त्री की अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। 11 वर्ष बाद स्वामी जी की इच्छा हुई कि ससुराल चलना चाहिए। बस वे ससुराल जा पहुंचे और बिना पूछे ताचे घर में घुसते चले गए। आंगन में जा खड़े हुए उनकी स्त्री, जो इस समय 16 वर्ष की थी, किसी कार्य में लगी हुई थी। एक अपरिचित मनुष्य को पागल की तरह सामने खड़ा देख चिल्ला उठी, माँ देख, कोई पागल घर में घुस आया है। माँ ने निकल कर देखा, कुछ देर तो पहचान ना सकी, फिर यह तो मेरा दामाद है, हाय क्या मेरे भाग्य में यही बदा था, कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। सचेत होने पर देखा कि रामकृष्ण परमहंस पूजा की सब सामग्री जुटाकर स्त्री से कह रहे हैं, आ इस चौकी पर बैठ। सहज स्वभाव बाला आकर चौकी पर बैठ गई। परमहंस माँ माँ कहकर उसके चरणों पर पुष्पांजलि चढ़ाने लगे और आरती करने लगे। उनकी सास यह दृश्य देखकर उन्हें कटुवाक्य कहने लगी, पर वे पूजा समाप्त कर वहां से चले गए। रामकृष्ण के चले जाने के 2 वर्ष बाद शारदा देवी ने, जो अब तक जानती थी कि मेरा पति पागल है, अब जाना कि वह तो एक असाधारण ज्ञानी पुरुष है। निदान एक दिन वे अपनी माता को साथ ले उनके दर्शन को चल पड़ी और 30-40 मील पैदल यात्रा कर दक्षिणेश्वर पहुंची। परमहंस जी ने उनका बड़ा आदर करते हुए कहा, तुम्हारा पति रामकृष्ण तो मर गया, यह नवीन रामकृष्ण है जो संसार की तमाम स्त्रियों को मां समझ रहा है। यह कहकर वे उसके पैरों में गिर पड़े। शारदा देवी भी स्वामी के मन का भाव समझ गईं। बोली, मेरी भी यही इच्छा है कि मैं अपने को आपके अनुरूप बनाने का प्रयत्न करूं। मैं केवल यही चाहती हूं कि आपकी सेवा और ईश्वर भजन में अपना काल यापन करूं। वह यहीं मंदिर में रहने लगी। एक दिन रामकृष्ण परमहंस के एक भक्त ने उन्हें 10,000 रुपया देना चाहा, पर साध्वी स्त्री ने कहा, मैं इसका क्या करूंगी, मैं तो यथासंभव अपने पति का अनुकरण करना चाहती हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की ऐसी ही कितनी ही घटनाएं हैं जिनसे समझ में आ जाता है कि वे ईश्वर के कैसे अनन्य भक्त, धर्मोपदेष्टा और पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष थे। आप सभी ने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, आप सभी को मेरा धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।